बड़ी हिम्मत वाला, बड़ी जुर्रत वाला, मेरे मौला दे दे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली में, जहाँ पे सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर की तरफ से भारतीय जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। और हमारे साथ साबिक़ वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल बडानवी साहब मौजूद हैं और देगर उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जितने भी यहाँ पर लीडरान हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिलखुसूस साफ़ी जितने भी आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले साफ़ी हज़रात हैं, इस वक्त जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर साफ़ी हज़रात ने तहरीक आज़ादी के हवाले से प्रोटेस्ट किए, और तमाम जो सियासी तंजीमें और समाजी तंजीमें उनसे बढ़ चढ़ कर उन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाला। और इससे पहले शायद वो लिखने में या प्रेस के अंदर जो है ना वो अखबारात के अंदर उनका रोल था, लेकिन इस वक्त अमलन वो किरदार अदा कर रहे हैं एहतजाज की सूरत में। तो जहाँ तक मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो भारत का इक़दाम हुआ है उसके ख़िलाफ़, और जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त कर्फ्यू की सूरत हाल 21 दिन से जारी और सारी है, इसकी एक तो हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और दूसरा यह समझते हैं कि जो इक़दाम इंडिया ने किया है उसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को एक तो पूरी दुनिया में एक बार फिर मसला कश्मीर को ज़िंदा करने का मौका मिला है। और हम जिस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से कहीं ज़्यादा पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है या यूरोप का कोई भी मुल्क है, कश्मीर का झंडा हमें गुज़श्ता 20-25 दिन से नज़र आ रहा है। और पूरी दुनिया के जो है ना लोग कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं, और पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के जो है ना हुक्मरान और इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि भारत जो है वो कश्मीरी को आज़ादी दे। और इंशाअल्लाह ताला हमें ये महसूस हो रहा है कि ऐसा वक्त करीब आ चुका है कि कश्मीरियों की वो 70 साल जदोजहद जो है वो आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। हमें रियासत जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान की सारी क़यादत को जो है ना सिर्फ़ एक बात पर जोर देना चाहिए कि हम अमेरिका पर और जितने भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन पर जोर देना चाहिए, और बिलखुसूस यूनाइटेड नेशन के अंदर जो करारदादें हैं उन पर अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यार भाई का शुक्रगुज़ार हूँ। आज की जो हमारी वाक़ थी ये जम्मू कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए तमाम जो यहाँ वाक़ हुई है तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से, और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम और जबर की जो कैफियत है उसके हवाले से आज की वाक़ खासी कामयाब वाक़ हुई है। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं आलमी बरादरी से इस मौके पर यह अपील करूँगा कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय जुल्म जबर और लॉकडाउन और कर्फ्यू की जो सूरत हाल है और जो कत्ल गारतगरी का उसने बाजार गर्म किया हुआ है, फिल फोर उस पर नोटिस लेकर और अमन फ़ौज को वहाँ तैनात किया जाए, ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आज 25वां दिन है जो लोग लॉकडाउन के अंदर जो है वो ज़िंदगी कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंतहाई जबर के आलम में वो जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ अद्वियात की कमी है, जहाँ खुराक की कमी है, और ऊपर से जो है वो RSS और बजरंग दल और शिवसेना के जो गुंडे हैं वो उन लोगों ने जो है वहाँ अंधेर मचाया हुआ है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे साफ़ी बरादरी वो भी मोदी के जुल्म और जबर से जो है वो महफूज नहीं है। मैं आलमी बरादरी से और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से, यूनाइटेड नेशन से और आलमी बरादरी के जो ममालिक हैं सलामती कौंसिल के मेंबरान से अपील करता हूँ कि वो इस संगीन तरीन सूरत हाल का नोटिस लें, ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो मज़ालिम बंद करवाए जा सकें और वहाँ के लोग जो है वो सुख का सांस ले सकें। बहुत मेहरबानी। आजादी शहीद चौक वाले मांगे आजादी।